अगर आज आप इस वीडियो तक आए हैं तो हो सकता है यूनिवर्स ने किसी खास वजह से आपको यहाँ गाइड किया हो। शायद आप लाइफ में किसी मोड़ पर खड़े हैं जहाँ सब कुछ रुकता गया है, या आप फिर महसूस कर रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है लेकिन समझ नहीं आ रहा। आज की ये टाइमलेस टैरो रीडिंग इस बारे में है। हम जानेंगे अगले 30 दिनों में कौन सी एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर करेगी, कौन सी पुरानी चीज खत्म होने वाली है, कौन सा नया अपॉर्चुनिटी ब्लेसिंग आपका वेट कर रही है, और यूनिवर्स आपसे इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए, आप एक डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी आंखें क्लोज कीजिए, अपने हर चक्रा पर फोकस कीजिए और यूनिवर्स से सिर्फ इतना कहिए, मैं उस गाइडेंस को रिसीव करने के लिए रेडी हूँ जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है। ओके, तो फर्स्ट कार्ड हमारा आया है द स्टार, द फूल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स और टेन ऑफ वॉन्ड्स। और बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, तो आज की हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो कार्ड बता रहे हैं, कोई चैप्टर अब क्लोज होने वाला है। सबसे पहले जो एनर्जी कार्ड्स दिखा रहे हैं वो एंडिंग की एनर्जी है, लेकिन ये किसी पनिशमेंट की एनर्जी नहीं है, ये एक नई बिगनिंग का सिग्नल है। कई लोगों के लिए टॉक्सिक रिलेशनशिप, एक पेनफुल मेमोरी, या कोई फाइनेंशियल टेंशन, या एक इमोशनल बर्डन खत्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि तुम बहुत समय से एक ही बोझ उठाए हुए हो, अब उसे छोड़ने का वक्त आ गया है। कई बार हम किसी चीज को सिर्फ इसलिए पकड़ कर रखते हैं क्योंकि हमें उसके बिना फ्यूचर दिखाई नहीं देता, लेकिन कार्ड कह रहे हैं जिसको आप लॉस समझ रहे हो वही फ्यूचर में ब्लेसिंग बनने वाली है। सेकंड एनर्जी जो हमें दिखाई दे रही है वो ब्लेसिंग आने वाली है। कार्ड बहुत ब्राइट आए हैं, यहाँ एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है। कई व्यूअर्स के लिए अनएक्सपेक्टेड फोन कॉल, नई जॉब, बिजनेस ग्रोथ, रिलेशनशिप में क्लियरिटी, या किसी पुरानी विश का कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स ने आपकी प्रेयर सुनी है, बस टाइमिंग डिवाइन है। हो सकता है आप बार बार सोचते हैं मेरी लाइफ कब बदलेगी। कार्ड्स कह रहे हैं बहुत जल्दी, लेकिन पहले आपको अपनी वाइब्रेशन बदलनी होगी। ये लव कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी दिखा रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो एक नया कनेक्शन एंटर हो सकता है। ये कनेक्शन पहले वाला जैसा नहीं होगा। इसमें रेस्पेक्ट भी होगी, लॉयल्टी भी होगी और इमोशनल मैच्योरिटी भी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे क्लियर होगी, कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी, और कई लोगों के लिए कमिटमेंट की एनर्जी भी दिख रही है मुझे। लेकिन यूनिवर्स एक वार्निंग भी दे रहा है आपको, पास्ट को बार बार कंपेयर मत कीजिए। हर नया इंसान पुराने जैसा नहीं होता। अगर मैं बात करूं करियर की, तो करियर कार्ड बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो नए क्लाइंट मिल सकते हैं। अगर जॉब सर्च कर रहे हैं तो इंटरव्यू का कोई ऑफर आ सकता है, या कोई कॉल आ सकती है इंटरव्यू के लिए। फाइनेंशियली स्लो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी ओपन हो सकता है, लेकिन अननेसेसरी खर्चों से बचना होगा। यूनिवर्स कह रहा है मनी को फियर के साथ नहीं, ग्रेटिट्यूड के साथ अट्रैक्ट करो। सबसे पावरफुल कार्ड जो मुझे दिखाई दे रहा है ये है ट्रांसफॉर्मेशन का। यूनिवर्स कह रहा है तुम वह इंसान नहीं रहे हो जो एक साल पहले थे। तुम स्ट्रांग हुए हो, तुमने बहुत कुछ सीखा है। अब तुम रेडी हो अपनी नेक्स्ट लेवल लाइफ के लिए। लेकिन एक कंडीशन है, खुद पर डाउट करना बंद करो। हर बार जब तुम खुद को कम समझते हो तुम अपनी ब्लेसिंग को डिले कर देते हो। अगले कुछ दिनों में अगर तुम बार बार 111, 222, 444 या 777, या वाइट वेदर, रेनबो,
या कोई ओल्ड सॉन्ग जो किसी मेमोरी से जुड़ा हो, ऐसा आपको कुछ दिखाई दे रहा है तो समझ लेना यूनिवर्स तुम्हारे साथ कम्युनिकेट कर रहा है। ये सिर्फ कॉन्फिडेंट नहीं है, एक रिमाइंडर है कि तुम अकेले नहीं हो। अगर मैं एक यूनिवर्स में का मैसेज की बात करूं, यूनिवर्स तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहता है, हर डिले रिजेक्शन नहीं होता, कई बार डिले प्रोटेक्शन होता है। जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वो तुमसे कभी दूर नहीं जा सकती। बस ट्रस्ट रखो, फेथ रखो और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाओ। जब तुम खुद को चूज करोगे तब यूनिवर्स भी तुम्हें वही चीजें देना शुरू करेगा जो तुम डिजर्व करते हो। अगर ये रीडिंग आपसे रिजोनेट करती है तो कमेंट में जरूर लिखें, आई एम रेडी टू रिसीव माई ब्लेसिंग। ओके, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ हर रोज यूनिवर्स और टैरो की पॉजिटिव गाइडेंस शेयर की जाती है।